एक दो केस के बारे में आप लोगों को समझाता हूं मैं कि बहुत सारे फैसले हुए हैं इंडियन जुडिशरी के थ्रू। वो इंडियन कल्चर पर क्या इफेक्ट हुआ, यानी आ, इंडियन जुडिशरी ने कुछ फैसले ऐसे किए जो भारत के समाज की दशा और दिशा निर्धारित कर दी। तो एक दो केस की स्टडी मैं आपको बताता हूं कि वो फैसले क्या थे, ताकि मैं तो चाहूंगा कि हर भारतीय समझे ये क्या है। एक केस आया था कोर्ट में हादिया केस का। तो समझेंगे हादिया केस क्या था। मामला था ये लगभग 2026 का। केरल की एक हिंदू लड़की जिसका नाम अखिला अशोकन था और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपना नाम हादिया रख लिया, यानी एक हिंदू लड़की मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। बाद में उसने शफीन जहां नाम से के एक मुस्लिम युवक से शादी कर लेती है। लड़की के पिता जो अशोकन हैं, केरला हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है और वह लव जिहाद की शिकार हो गई है। लव जिहाद आपको पता ही कितना चर्चा में रहता है आजकल। परिवार का कहना था कि बेटी अचानक कट्टर प्रभाव में आ गई और उसे गलत तरीके से ब्रेन वॉश करके प्रभावित किया गया है। तो 2017 में वो केरल हाईकोर्ट, जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो 2017 में केरल हाईकोर्ट ने शादी को रद्द कर दी। लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया, यानी उसका पिटीशन आगे बढ़े। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं उस लड़की से। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती हूं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बालिग महिला अपनी पसंद से धर्म और पति चुन सकती है। अदालत ने शादी फिर से बहाल कर ली। अब एक दूसरे केस की बात करते हैं। वो केस नहीं है। इंडिया में पैटर्निटी डिस्प्यूट्स चलते रहा है, आज भी है। या कोई केस भी नहीं है, बल्कि कई वर्षों से अलग अलग अदालतों में ऐसे मामले आते रहे हैं। इसके आधार पे चूंकि जो कोर्ट होती हैं उस पर विचार विमर्श करते रहती है। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें पति कोर्ट को गया है। उसका इशू ये रहा है कि पत्नी से जो जन्मा बच्चा है, यानी जो मियां बीवी में शादी हुई और जो बच्चा हुआ वो उनका जैविक पुत्र नहीं है, यानी बायोलॉजिकल सन नहीं है। इसलिए डीएनए टेस्ट कराया जाए, यानी पता लिया जाए कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका ही वारिस है या नहीं है। क्योंकि ऐसे विवाद खासकर तब आता है जब संपत्ति का विवाद हो, तलाक का विवाद हो, गुजारा भत्ता और पारिवारिक झगड़े में उठते रहे हैं। कई पुरुषों का ऐसा कहना रहा है और था कि उन्हें ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी दी जा रही है जो उनका बच्चा है ही नहीं, यानी उनका जैविक पुत्र नहीं है। इनका पिता जैविक रूप में कोई और है। लेकिन अदालत, कोर्ट हिंदुस्तान की उन्होंने कई एक बार कहा है कि सिर्फ जैविक सत्य ही अंतिम सत्य नहीं है। क्योंकि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 112 के तहत है कि यदि बच्चा वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ, यानी शादी के बाद बच्चा पैदा होता है, तो कानूनन वही पिता उसका पिता होगा, यानी बच्चे का पिता वही होगा। शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ और मान लो वो जैविक पिता, वो जैविक पुत्र नहीं था, तो कोर्ट का जो फैसला है वो कहता है कि जो बच्चा पैदा हुआ और शादी के बाद पैदा हुआ, बेशक वो उस पिता का पुत्र नहीं है, तब भी कानूनी पिता वही होगा, यानी भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी कानूनन। अब बात यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले किए। हर मामले में यह कहा कि हर मामले में डीएनए टेस्ट कराना सही नहीं है, इससे परिवार और बच्चों के सम्मान का नुकसान पहुंचता है। यही विवाद है। अब कुछ लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनका कहना है कि ये तो पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चा किसी और का, पिता मैं, भार मैं ढोऊं। लेकिन दूसरे ये भी कहते हैं कि यदि हर परिवार डीएनए टेस्ट कराने लग जाए तो समाज में रिश्तों का तार तार हो जाएगा, रिश्तों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब
आप बताइए क्या होना चाहिए।